इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान हूथी विद्रोहियों को एटमी हथियार देने की साजिश रच रहा था। नेतन्याहू ने इसे ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर टेररिज्म बताया और साथ ही कहा कि ईरान का खतरा सिर्फ इजराइल या मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं, वो पूरी इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है। ईरान सरकार के प्रवक्ता फेतेमेह मोहजेरानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है। हम हमलों से पहले ओमान में छठे दौर की परमाणु वार्ता के लिए तैयार थे और हम कभी युद्ध नहीं चाहते थे। تلاشمون رو کردیم که جنگ نشه. اجازه بدید من مؤکد بگم که ما علیرغم بی‌اعتمادیمون مذاکره کردیم و خواستیم که مذاکرات به نتیجه برسه. برای ارائه برنامه خودمون در دور ششم هم آماده بودیم، ولی جایی رو برای این موضوع باز نذاشتن. که خدمات رسانی مستقیم دارن که طبیعتاً در خدمت مردم هستن، مثل بانک‌ها، مثل مراکز درمان. موضوع دیگر امنیت مردم هست در زمان حمله ها. طبیعتاً مساجد به عنوان یکی از پناهگاه‌های مردم و متروها. इजराइल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी चेतावनी यहां पर दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि इजरायली जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि इजराइल पर पहले से भी घातक हमले अब हमारे जरिए किए जाएंगे। ये बड़ी चेतावनी देखिए यहां पर जारी की गई है, कही गई है जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल को अब तैयार रहना होगा। इजराइल पर अब जो हमला होगा वो पहले से भी घातक होगा। हालांकि इजराइल भी अपनी पूरी सेना के साथ यहां तैयार है। इजराइल ईरान युद्ध कई देशों का बारूदी टकराव अब बनता जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने चेतावनी दी कि इजराइल को रोका जाए, नहीं तो वो दुनिया जला देगा। एर्दोआन ने कहा कि इजराइल पर उनकी पैनी नजर है। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट तुर्की का रुख करने जा रहे हैं? इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है। इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। ईरान से एस्वान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल कॉर्ड्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। इजराइल कॉर्ड्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दे दिए गए। اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی دهنده آنها در کشور ایران می باشند. از شما اهالی محترم درخواست می نماییم برای حفظ جان و امنیت خود فوراً این مناطق را ترک نموده و تا دریافت پیامی دیگر به این اماکن باز نگردید.
इजराइल ने दावा किया कि अब तक के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर लगभग हाफ हो चुकी है। इजराइल ने 3 दिन में ही ईरान की आधी रॉकेट फोर्स का सफाया कर डाला है। युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनमें सिर्फ 1000 मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती थी। ईरान के पास इन मिसाइलों को दागने के लिए 150 से 250 लॉन्चर थे, जिन्हें 3 दिन के भीतर इजराइल ने धुआं कर डाला। हालांकि इजराइल का अनुमान है कि अब भी ईरान अगर रोजाना 50 मिसाइलों से हमला करेगा तो युद्ध को महीने भर तक लड़ सकता है।